इस बार हम होलाष्टक पे कैसे करें पूजा, कैसे इस बार होली पर नकारात्मकता को दूर करना है, क्या होते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, क्योंकि ये रात ना सिद्ध रात होती है, तांत्रिकों के लिए ये रात बनाई गई है। क्योंकि जब होली का दहन जहाँ पर भी हो रहा होता है वहां पर विष्णु जी जरूर आते हैं, क्योंकि प्रहलाद को भी वो बचाने आए थे, तो विष्णु जी जरूर आते हैं। तो वहां पे आपने जाना है, सारी फैमिली को लेकर जाना है, और जब आप इसको अग्नि में डालेंगे तो अपनी कोई एक नकारात्मकता साथ में बोल दीजिएगा। बहुत सारे मिथ इस टाइम फैले हुए हैं कि चंद्र ग्रहण है, घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नो डाउट एनर्जी काफी हाई होगी, तांत्रिक इस दिन बहुत सारी सिद्धियां करेंगे, तो आप भी अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करोगे इस चंद्र ग्रहण। सो अगर आपको कोई बोले कि आपको मूनलाइट के नीचे नहीं जाना, घर से बाहर मत निकलिए, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। कितनी कंफ्यूजन है ना कि होली 2 तारीख की है या 3 तारीख की है। इस बार हम होलाष्टक पे कैसे करें पूजा, कैसे इस बार होली पर नकारात्मकता को दूर करना है, क्या होते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, क्योंकि ये सिद्धि रात्रि में से एक रात्रि है। सो आज की वीडियो पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक गुरु मंत्र भी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि होली पर कैसे नकारात्मकता से बचें, कब की है होलाष्टक, कैसे सूर्य ग्रहण पर हमें करनी है अपनी प्रोटेक्शन। पूरी वीडियो में हम आज ये कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले होली की। होलाष्टक किस दिन है, कब मनाएंगे हम होली, क्योंकि 2 तारीख को पूर्णिमा तिथि बिगिन हो रही है। फागुन महीने की पूर्णिमा पर होली का दहन करा जाता है। तो इस बार फागुन महीना और होली का दहन, ये 2 चीजें तो हर साल आती है, लेकिन इस साल एक चीज इसमें और एक्स्ट्रा आई है, वो है चंद्र ग्रहण। क्योंकि चंद्र ग्रहण पर नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है, तोड़ने टोट के, क्योंकि ये रात ना सिद्ध रात होती है, तांत्रिकों के लिए ये रात बनाई गई है। तो हमें हमारे ऊपर भी जो तांत्रिक क्रियाएं कराई जाएंगी उससे हमें कैसे दूर करना है, नकारात्मकता को कैसे दूर करना है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जय सिया राम एवरीवन, मैं साधन गुलाटी, मैं सरस्वती पुत्री। आज आप जब हमारे साथ जुड़े हो तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि होली मनाने जब हम जाते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगले दिन ही हम बीमार हो जाएं, घर में किसी तरह का कलह कलेश हो जाए, रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाएं, चलता चलता काम रुक जाए। बहुत सारी बाधाएं देखने को मिलती हैं होली के बाद। क्यों? क्योंकि होली पर करे जाते हैं बहुत बड़े काले जादू, टोने टोटके। बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने के लिए या वैसे भी अपने घर के उतारे होली पे जरूर करते हैं। तो इस बार आपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि होलाष्टक किस दिन है, किस दिन करना है होली का दहन। होली का दहन 2 मार्च को शाम को 5:55 पे होलाष्टक स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो शास्त्रों में ये मेंशन्ड है कि जिस पूर्णिमा पर प्रदोष काल, यानी कि प्रदोषकारिणी पूर्णिमा जो होती है, उसी दिन होली का दहन होना चाहिए, पर इस दिन भद्रा का भी साया है। तो होली जो है ये 3 तारीख को, जब चंद्र ग्रहण समाप्ति हो जाएगी, चंद्र ग्रहण 6:27 पे खत्म हो रहा है, तो हम होली का दहन करेंगे, हम होलिका को मनाने वाले हैं। तो आपको इस दिन अपनी हर तरह की नेगेटिविटी कैसे दूर करनी है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आपके शहर में होली कभी भी मनाई जा रही हो, लेकिन आपने 3 तारीख को ही हर तरह की सिद्धि करनी है, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि में से एक होती है। 4 सिद्ध रात्रि होती हैं: महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली और होली। होली की रात पर हम अपने लिए एक मनी पोटली भी बना सकते हैं, जिसके बारे में अभी वीडियो में मैं आपको बताने भी वाली हूँ। और क्योंकि इस दिन आप अपने घर का उतारा भी करोगे, अपनी वर्क प्लेस का, अपने घर का, तो हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक गुरु मंत्र भी देने वाली हूँ। चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण जो है वैसे तो एक खगोलीय घटना होती है, ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, लेकिन इसका एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। आप लोगों को पता ही होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब स्वर भानु का सर कटा था, तो राहु केतु बने थे। और क्योंकि मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु को स्वर भानु के बारे में सूर्य और चंद्र ने बताया था, तो तभी जब भी ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। तो अगर आप मानते हो ना कि सूर्य की किरणें होती हैं, जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है, तो ऐसे ही मून की भी एनर्जीज होती हैं। और इस बार सिंह राशि में होने वाला है, ब्लड रेड मून होगा इस बार। तो इस बार आप ये भी देखोगे, क्योंकि सिंह राशि में लगने वाला है, और सिंह राशि डिनोट करती है पॉलिटिक्स को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। तो हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल हो, या फिर कोई पॉलिटिशियन अपनी पद से नीचे उतर जाए, लोग सड़कों पर आ जाएं, दंगे हो जाएं कोई,
क्योंकि मंगल और राहु की भी युति बनी हुई है जो बहुत ही ज्यादा खराब है। 6 ग्रह इस टाइम एक ही राशि में चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं। सो इसलिए इस बार का ग्रहण थोड़ा नेगेटिव तो है ही, लेकिन अब जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ इससे आप अपना हर तरह का प्रोटेक्शन कर सकते हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आप देखोगे कि हम किसी बड़े अभिनेता को खो दें या कोई बिग हेल्थ इशू डिटेक्ट हो किसी का। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एयरप्लेन क्रैश या एविएशन इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आए, और भूकंप के भी बहुत बड़े चांसेस बने हुए हैं, लड़ाइयों के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत सब जगह दिखने वाला है। और क्योंकि सिंह राशि में बनने वाला है और ट्रम्प की सिंह राशि है, आप देखोगे अमेरिका की कुछ ऐसी नीतियां जिससे पूरा देश इफेक्ट होगा। फिर से इस बार ट्रम्प ऐसा कुछ करने वाले हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन इस बार लोग इसका अपोज भी करने वाले हैं। कोई इस बार ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करने वाला। कोई बड़े पॉलिटिशियन की कोई पोल भी खुल सकती है, तो आने वाली स्थितियां तो अच्छी नहीं है। लेकिन हम कैसे अपने आप को नकारात्मकता से बचाएंगे? तो चंद्र ग्रहण वाले दिन पहले तो मैं एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक करना चाहूंगी कि इस दिन आपको चंद्रमा को नहीं देखना या मूनलाइट में नहीं जाना। ये मौका मिस मत करिएगा, क्योंकि 150 साल बाद ये मौका आया है जब ब्लड रेड मून होगा। तो आपने क्या करना है, चंद्रमा की लाइट के नीचे खड़े हो जाइएगा और अपने लिए मैनिफेस्ट करिएगा, क्योंकि जब मून रेड एनर्जीज में होता है ना तो बहुत हाई एनर्जीज होती हैं उस दिन, बहुत ऊर्जाएं बहुत हाई होती हैं। तो अगर आप इस दिन एक कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध करते हो तो 40 दिन के अनुष्ठान की जगह आपको एक दिन में ही उसका फल मिल जाने वाला है। आपने मूनलाइट के नीचे खड़ा होना है और शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र चैंट करनी। आप 1 माला करिए, 2 माला करिए, मैक्सिमम मैं कहूंगी कि आप 11 माला कर सकते हो, लेकिन 1 माला तो सभी को करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जाप करिएगा। साथ में ओम श्राम श्रीम श्रौम सहत चंद्रमस्य नमः इस मंत्र का भी जाप करिए, क्योंकि चंद्रमा इस दिन फायर एनर्जीज में होंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस दिन आप अगर अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिव कर लेते हो, यानी कि अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो आपको स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने बोला था, तांत्रिक इस दिन बहुत सारी सिद्धियां करेंगे, तो आप भी अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करोगे इस चंद्र ग्रहण। सो अगर आपको कोई बोले कि आपको मूनलाइट के नीचे नहीं जाना, घर से बाहर मत निकलिए, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। जरूर आप अपनी टेरेस पे जाइएगा या जहाँ पे भी आपको चंद्रमा दिखे, इस दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली है। तो 6:20 से लेके 6:45 तक ये चंद्र ग्रहण जो है ये चरण सीमा पे रहने वाला है। तो इस 25 मिनट को हाथ से जाने मत दीजिएगा। फोन में अपने अलार्म लगा लीजिए, कहीं पे भी आप हो, आपने चंद्रमा के दर्शन जरूर करने हैं और नमः शिवाय का चैंट जरूर करना है, क्योंकि भोलेनाथ महादेव जो है ये डीटी हैं। उन्होंने चंद्र को अपने सर पे धारण करा हुआ है। चंद्रशेखर शिव जी की आपको ब्लेसिंग मिलेगी इस तरह से। तो वीडियो को शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे मिथ इस टाइम फैले हुए हैं कि चंद्र ग्रहण है, घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नो डाउट एनर्जीज काफी हाई होंगी, लेकिन क्यों ना हम उन एनर्जीज को अपने लिए पॉजिटिवली यूज कर लें, क्योंकि एनर्जीज हमेशा नेगेटिव नहीं होती। पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां नेगेटिव होता है वहां पॉजिटिव जरूर होता है। तो आपने पॉजिटिव ही सोचना है, आपने कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, और इस बार पॉजिटिव एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आनी है। नहीं तो 150 साल बाद ये जो मौका आया ना, आपके दादा परदादा को भी शायद देखने को नहीं मिला होगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको देखने को मिल रहा है, मिस मत करना इसको। तो बात करते हैं अब हम कि इस रात को आपने कैसे सिद्ध कर लेना है, क्योंकि जब आप होलिका दहन के लिए जाओगे, अगर आप होलिका दहन के लिए अगर नहीं भी जा सकते तो भी आप घर पे बैठकर कैसे सिद्ध कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले होलिका दहन की। आपने अपने घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हाइट का काला धागा ले लीजिए और ले लीजिए एक सूखा नारियल। उस सूखे नारियल के ऊपर इन धागे को बांध दीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का चैंट करते हुए। फिर आपने ले लेनी एक फिटकरी, अपने घर के सभी फैमिली मेंबर्स के सर से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज वार लेना है। कैसे वारा जाता है एंटी क्लॉकवाइज? आप थर्ड आई चक्रा से बिगिन करेंगे एंड 1 2 3, और जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज वारेंगे तो आपने क्लीम मंत्र का चैंट करना है। क्लीम 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 क्लीम, ये माँ काली का मंत्र है, सारी नेगेटिविटी आपके घर की उतारेगा। और फिर आपको हाथ में ले लेनी है आपको हाथ में ले लेनी है 5 लौंग और 1 मुट्ठी काले तिल, और अपने घर के सारे कॉर्नर्स में इसको घुमाइएगा ताकि घर की भी सारी नेगेटिविटी जो है वो भी आपकी रिमूव हो सके और आपका घर जो है ये बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए।
और फिर आपने कोई एक जूट का कपड़ा ले लेना है या कोई अखबार ले लेनी है, उसमें आप ये नारियल डाल दीजिएगा, लौंग डाल दीजिएगा, फिटकरी डाल दीजिएगा, और जहाँ पर भी होली का दहन हो रहा हो वहाँ पर आप इसको डाल के आ जाइएगा। क्योंकि जब होली का दहन जहाँ पर भी हो रहा होता है वहाँ पर विष्णु जी ज़रूर आते हैं, क्योंकि प्रहलाद को भी वो बचाने आए थे, तो विष्णु जी ज़रूर आते हैं। तो वहाँ पे आपने जाना है, सारी फैमिली को लेकर जाना है, और जब आप इसको अग्नि में डालेंगे तो अपनी कोई एक नकारात्मकता साथ में बोल लीजिएगा, कोई भी आपकी एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि आपको ख़त्म करनी है, क्योंकि इस दिन से ना हमारी न्यू बिगनिंग भी होती है, हमारा नया साल आने वाला है विक्रम संवत। तो कोई अपनी एक ऐसी विश जो आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, उस नेगेटिविटी को साथ में बोलाइएगा इसको डालते समय। 7 आपको होलिका दहन में 7 चक्कर काटने हैं, भागवत मंत्र चैंट करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 7 चक्कर जरूर काट लेने हैं। और उसके बाद होली की थोड़ी सी राख अपने साथ लेकर आ जाइएगा, क्योंकि अब हम जब लक्ष्मी पूजन करेंगे तो इसी राख से, मैंने बोला था वहाँ पे विष्णु जी जरूर आते हैं और माँ लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ पे श्री हरि होते हैं। तो थोड़ी सी होलिका की राख साथ में लेके आ जाइएगा। और फिर आपने अपने घर में आना है, आपने अपने घर में भी दिया को प्रज्वलित करना है ताकि आपके घर भी विष्णु जी आए। आपने दिया प्रज्वलित कर लेना है। कैसे दिया प्रज्वलित करोगे, थोड़ा सा अगर आप चौमुखी दिया घर पे बना लो आटे का तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर पे नहीं बना सकते तो एक बड़ा चौमुखी दिया ले लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा कपूर और पीली सरसों। पीली सरसों के साथ जब आप ये दिया जलाओगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, सबसे पहले आपने एक लाल कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर रख देना है कोई भी श्री यंत्र जो भी आपके पास अवेलेबल हो, किसी भी तरह के श्री यंत्र आप यूज कर सकते हो। साथ में आपको रखनी है 5 पीली कौड़ी और 1 काली कौड़ी, क्योंकि जो काली कौड़ी होती है ये स्वयं विष्णु जी का प्रतीक होती है। तो 5 पीली कौड़ी और 1 काली कौड़ी, और साथ ही में आपको रखनी है 1 मुट्ठी चावल और थोड़ी सी पीली सरसों। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का, क्योंकि ये गुरु मंत्र है, इस मंत्र का जाप करिएगा। कम से कम आपने 3 माला का अनुष्ठान लेना है कि मैं 3 माला करने वाली हूँ। ये आप होलिका दहन के बाद ही करोगे। पूरी रात अभूज मुहूर्त है इस दिन, आपको कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने से इतने बजे तक ही करना है। 2:32 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आपने ज़रूर इस बार इस तरह से श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। और उसके बाद आप ये पोटली जो है अपने लॉकर में रखिए, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होने वाली। 40 दिन के अनुष्ठान में जितना फल मिलता है ना, आपको एक दिन में, एक सिद्धि रात्रि में पूजा करने से आपको ये अनुष्ठान का फल मिलने वाला है। तो जब आप अपने पापों का दहन, अपनी नकारात्मकता का दहन होलिका दहन में करके आ चुके हो, तो अब आप अपनी माँ लक्ष्मी को अपने घर में लाओगे। तो अब मैं जो आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, आप इस मंत्र का जरूर चैंट कर लीजिएगा। कम से कम 3 माला का अनुष्ठान आप ले लीजिएगा, या 11 माला तक मैक्सिमम आपको कर लेना है, क्योंकि 40 दिन के अनुष्ठान का एक ही दिन में आपको फल मिलने वाला है। ओम नमो लक्ष्मी नारायण सिद्धिदात्री नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण सिद्धिदात्री नमः, इस मंत्र का आप जाप करिएगा। और किसी भी तरह के आपके कर्जे हैं, आपको मनी इश्यूज रहते हैं, आपको लोन है, आपको कोई पैसे वापस नहीं दे रहा, हर तरह की आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। और इस होली पे, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी लगेगा इससे पहले, तो ये जो हाई एनर्जीज है ना, ये जो पावरफुल एनर्जीज है ना, इस बार आप इनको अपनी लाइफ में लेकर आने वाले हो, अपनी न्यू बिगनिंग करने वाले हो, अपनी पैसे की ऊर्जाएं बढ़ाने वाले। तो जरूर इसको करिएगा, नियर डियर वंस के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा तो पर्पस ही यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हैप्पी होली एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।